जय माता दी गाइस। पूजा हो गई है मेरी सुबह की और आप भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन। माता रानी सबके घरों में खुशियां लेकर आए। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं जा रही हूँ छत पर और छत पर चढ़ाना है मुझे सूर्य देव को जल चढ़ाना है। तुलसी में मैंने जल इसलिए नहीं चढ़ाया था क्योंकि हस्बैंड ने जब जल चढ़ाया था, क्योंकि छोटे से गमले में मेरी तुलसी रखी हुई है तो वो फिर ओवरफ्लो हो जाती है और अगर ज़्यादा जल चढ़ा देंगे तो वो ख़राब हो सकती है, इसी वजह से नहीं चढ़ाया था मैंने। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और ऊपर से मैं आ गई थी और अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं बनाऊँगी आज पोहा। तो पोहे के लिए मैंने काट लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है और 1-2 लिए मैंने हरी मिर्च, तो उसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। आज मैं पोहे में सिंपल तरीके से नहीं बनाऊंगी या टमाटर वगैरह डाल करके बनाऊंगी, तो उससे पहले मैंने मूंगफलियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। और बहुत इजी होता है पोहा, टमाटर डाल के भी बना सकते हैं और विदाउट टमाटर भी बना सकते हैं। और आज अपने लिए और बेटे के लिए मैंने रोटी वाला नाश्ता नहीं बनाया था और मेरे फास्ट नहीं है, मेरा फास्ट केवल आगे पीछे के हैं तो मैंने फास्ट नहीं किए हैं। लेकिन सुबह उठ करके मैं मंदिर वाला रूम क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद कर लेती हूँ पूजा। और कभी कभी क्या करती हूँ कि काम ख़त्म करने के बाद फिर पूजा करती हूँ। तो आज बेटा घर में था तो मैंने सोचा चलिए जो दोनों जने एक साथ ही नाश्ता कर लेंगे, तो मैं नहा करके पूजा कर ली है और अब बनाना है मुझे पोहा। और हस्बैंड तो चले गए थे, उनको बना करके दे दिया था। और जब से बेटा अपनी क्लास जाने लगा है तो सुबह के टाइम नाश्ता एक साथ नहीं हो पाता है क्योंकि उसको जल्दी हो रखी होती है और मेरा नाश्ता होता है इन दोनों के जाने के बाद। तो चलिए बातें बातों में मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है, मतलब पोहा बन गया है और ऊपर से मैंने डाल दिया है गार्निशिंग के लिए धनिया। धनिया तो मुझे हर चीज़ में अच्छा लगता है, किसी चीज़ में भी हो धनिया मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। और बेटा देख रहा है टीवी, तो टीवी देखते देखते वो करेगा अपना नाश्ता। और अभी मेरा बाकी का काम नहीं हुआ है, केवल मैंने मंदिर वाले रूम को ही क्लीन किया था, पोछा ही लगाया था जिससे पूजा हो सके। और हस्बैंड भी पूजा करके चले गए थे। तो चलिए एंजॉय करते हैं पहले अपना पोहा और उसके बाद करेंगे हम बाकी का काम। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ एक बार फिर से किचन में। तो सबसे पहले अपने किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि किचन में ना काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और अंदर तो बेड बनाने हैं, डस्टिंग करनी है, वो करेंगे हम बाद में। तो पहले मैं कर लेती हूँ अपने किचन का काम। तो मैं नहा रखी हूँ तो इसलिए मैंने लगा लिया है एप्रन, क्योंकि आगे से ना सूट मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जब मैं बर्तन धोती हूँ तो मेरा आगे से ना सूट एकदम मतलब पानी पानी और ये सब चीज़ें लग जाती हैं और जो साबुन वगैरह होती है वो भी लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहन लिया है एप्रन और अब करते हैं अपना काम शुरू। तो सबसे पहले मैं अपने जो ये मेरा चूल्हा है ना, गैस वाला चूल्हा जो है, इसको क्लिक करेंगे क्लीन अच्छे तरीके से। और मैं इसको डेली ही कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट लगते हैं जिसमें ये काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। और डेली डेली क्लीन करते रहते हैं ना तो चीज़ें ना साफ़ भी रहती हैं और उसमें ना जमता नहीं है, तो फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो कम मेहनत अगर करनी है तो हमें चीज़ों को ना डेली डेली क्लीन करना ही पड़ेगा। हाँ, जब कोई ज़्यादा मतलब कोई आ जाता है या कोई ज़्यादा ही काम हो जाता है, जल्दबाजी में होता है, तो मैं फिर एक गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ और उससे भी वो काफ़ी साफ़ हो जाता है क्योंकि मैं डेली साफ़ करती हूँ तो गंदा नहीं होता है। और गाइज़ मेरा कल का वीडियो नहीं आया था, कल व्लॉग नहीं डाला था मैंने। व्लॉग तो था मेरे पास लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जो काइन मास्टर से मैं एडिटिंग करती हूँ, लेकिन काइन मास्टर से मैंने एडिटिंग कर ली, वॉइस ओवर कर लिया, पूरा व्लॉग मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसे मैं गैलरी में सेव करने जा रही थी वो सेव ही नहीं हुआ। और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, बार बार करके देख रही थी उसको लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी और फिर मुझे उस काइन मास्टर को डिलीट करना पड़ा और दोबारा से काइन मास्टर से मैं अब अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो मतलब इतनी मेहनत करने के बाद सारी मेहनत ख़राब चली गई और वो सेव ही नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्या हुआ। तो चलिए छोड़ते हैं उस बात को क्योंकि वो सब चीज़ें टेक्निकल होती हैं और वो होती रहती हैं। तो बर्तन मेरे धुल गए हैं और चलिए अब कर लेते हैं बाकी का काम। तो बेड वगैरह मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि सुबह ना जैसे उठते हैं नाश्ता बनाती हूँ और फिर ना मैं नहा लेती हूँ और नहा करके कर लेती हूँ पूजा अपने मंदिर वाले रूम में पोछा लगाने के बाद।
तो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो अच्छा लगता है, सुबह सुबह पूजा कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं हस्बैंड जो नवरात्रे जब नहीं होते हैं तो हस्बैंड पूजा कर जाते हैं और बाद में मैं हाथ जोड़ लेती हूँ बस खाली। लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो मन को भी ना अच्छा नहीं लगता है कि नवरात्रे चल रहे हैं और कम से कम हम थोड़ी देर के लिए पूजा तो कर ही सकते हैं। और जो मुझे पाठ करना होता है मैं वो कर लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ अपने बाकी के काम, क्योंकि काम भी चलते रहते हैं और पूजा पाठ भी ज़रूरी होती है काम के साथ साथ। तो घर के ना इतने सारे काम हो जाते हैं, जिनको छोटे बड़े काम इतने सारे हो जाते हैं। तो एक हाउस वाइफ जो होती है ना, कुशल हाउस वाइफ जो होती है, उसकी यही पहचान होती है कि अपने वो ढेर सारे कामों को किस तरीके से किस टाइम पर ख़त्म करे और फिर अपने लिए भी टाइम निकाले। तो चलिए बेड बना दिया है मैंने और अब कर लेते हैं डस्टिंग। और डस्टिंग भी ना मेरा डेली का ही रूटीन होता है। बाई चांस होता है कि मैं छोड़ दूं, या तो तबीयत ख़राब है या कहीं जाना है या फिर जल्दबाजी में कुछ दूसरे काम आ गए हैं तो मैं फिर छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करके अगर कोई काम को, क्योंकि घर साफ़ रहता है तो एक दिन अगर बाई चांस छूट भी जाए तो चल जाता है। और अब आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में। तो इस मंदिर वाले की बेडशीट जो है ना, मुझे इस वाले रूम की बेडशीट हटानी है। हटानी क्यों है, जब हम कपूर और ये सब चीज़ें जलाते हैं ना तो जो उसका काला काला निकलता है ना, वो पूरे इस बेडशीट पे हो गया है और बेडशीट हो गई थी गंदी। जबकि इस पे ज़्यादा आते भी नहीं है, हम डेली यूज़ नहीं करते हैं इस वाले रूम को, ज़्यादातर अपना वाला बेडरूम और हॉल में ही रहते हैं हम। तो लेकिन वो काला काला हो गया था ना, वो चिपक सा गया था तो हट ही नहीं रहा था झाड़ने से भी। तो मैंने फिर सोचा कि चलिए बेडशीट ही कोई क्लीन कर देते हैं, मतलब उसको मैं धोने के लिए डाल दूँगी और इस वाली बेडशीट को बिछा देती हूँ। और ये साइड में रखे हैं क्योंकि हम लोग सोते हैं बाहर, तो उसके लिए हमें गद्दा रखना पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल हम अंदर ही सो रहे हैं, कूलर चला लेते हैं और अंदर फ़ैन चला लेते हैं तो काफ़ी अच्छी हवा चली जाती है अंदर की तरफ। लेकिन कुछ आने वाली जब ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो हमें बाहर ही सोना पड़ेगा। तो चलिए ये बातें करते करते ये वाला रूम भी अच्छे से सेट हो गया है। और ये हो गया है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का दिन है। तो ये पायदान वगैरह मैंने एक दिन पहले ही धोकर रख दिए थे और निचोड़ने के लिए रख दिए थे मैंने मशीन में। मैं कभी भी पायदानों को नहीं धोती हूँ, ना मैं अभी धोती हूँ ना ही मैं पहले धोती थी जब मेरी सेमी ऑटोमेटिक थी। मैं ये चीज़ें नहीं धोती हूँ कभी भी मशीन के अंदर, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, कोई शूट नहीं किया था। और अब हो गया है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है। तो ऊपर से आ गई थी मैं पायदानों को डाल करके धूप में, अच्छे तरीके से वो सूख जाएंगे, क्योंकि नीचे डालती हूँ ना तो जल्दी से सूखते नहीं हैं और ऊपर जो है वो एक ही दिन में सूख जाते हैं। तो ऊपर से आ कर के मुझे जाना पड़ गया था नीचे कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए। तो मैंने सूट चेंज कर लिया था, क्योंकि घर के आसपास में थोड़े इनके जानने वाले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि मैं टी शर्ट वगैरह में नीचे नहीं जाती हूँ। और मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, घर में हम मन चाहे जैसे कैसे भी कपड़े पहन ले, लेकिन मैं नीचे कभी नहीं जाती हूँ इस तरीके से। तो फिर मैंने सूट नहीं उतारा और इसी से ही काम करने लग गई। तो चलिए अब कर लेती हूँ, मैं अपने वॉश बेसिन को भी क्लीन कर लेती हूँ। और ये भी मेरे डेली के ही रूटीन में आता है, क्योंकि कुछ 1 मिनट भी नहीं लगता है मेरे हिसाब से तो शायद इसको साफ़ करने में। और इसको देखिए हम बहुत पूरे दिन में हम कितनी बार यूज़ करते हैं अपना वॉश बेसिन, अपना ये जो लिक्विड जिसमें भरा होता है ना उसको तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मिरर को मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ, जब मुझे लगता है कि ये गंदा है तब मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। और मैं डाल कर आके आई थी कूड़ा, तो कूड़े की बाल्टी को भी मैं धो देती हूँ। जब भी मैं कूड़ा इसमें से निकालती हूँ तो बाल्टी को अपनी धो करके फिर से मैं लगा देती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। तो चलिए ये सारे काम हो गए थे और मुझे अब थोड़ा सा ना बाथरूम में हल्का सा पीला पीलापन दिखाई दे रहा था, तो अपने ब्रश से इसको भी रगड़ देती हूँ और अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाएगा। क्योंकि घर के ना इतने ढेरों सारे काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता है। अगर इन छोटे छोटे कामों को ख़त्म नहीं करेंगे ना तो ये कब बड़ा रूप ले लेते हैं ना, इनका कुछ भी नहीं पता होता है। तो अपने वाइपर हुआ, टाइल्स वगैरह मैंने साफ़ नहीं की थी, मैंने नीचे से ही क्लीन किया है और वाइपर को भी क्लीन कर दिया है। क्योंकि इससे पानी जब साफ़ करते हैं ना तो पानी का वो जो चिकनाहट होती है ना वो चिपकने लग जाती है और वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लग जाती है। तो चलिए अच्छे से रगड़ करके मैंने साफ़ कर दिया है पूरे बाथरूम को। और अब इसके बाद मुझे नहाना है और मैं नहा ली हूँ। और नहा करके हमेशा, मेरे बेटे की भी आदत है, हस्बैंड की नहीं है, हालांकि वो सुबह के टाइम नहाते हैं तो वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनके बाद फिर हम दोनों को भी नहाना होता है।
मेरे बेटे की और मेरी ये आदत है, उसको भी आदत हो गई है, उसको गीला बाथरूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कर दिया है बाथरूम को साफ़, वाइपर मार देते हैं, वो पूरे दिन फिर सूखा ही रहता है। और पूजा करने के बाद अब मैं चढ़ा देती हूँ जल। और ये देखिए गाइस कितना अच्छा, मतलब धूप निकली हुई है, सामने फ्रंट से वो आता है ना, फेस नज़र नहीं आता है। तो मैंने नीचे ही जल चढ़ा दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हस्बैंड को जल चढ़ाए हुए, तो आज थोड़ा ही जल चढ़ाया था उन्हें, इसीलिए मैंने नीचे ही जल चढ़ा दिया था। और बेटा अभी घर में ही है, इसको थोड़ा देर से जाना है, तो मैंने बाहर एक धूप बत्ती लगा दी है कि अच्छा धुआं सा हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है घर में, पूजा पाठ वाला माहौल बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो नहाने से पहले ही मैं मशीन लगा करके चली गई थी, और ये बेडशीट हैं, कुछ टॉवल हैं, कुछ डेली के कपड़े हैं, उनको धोने के लिए डाल दिया था। और ये जो वो वाली बेडशीट हैं जिनको हम ओढ़ते हैं गर्मियों में। अभी तक नाश्ता नहीं किया था, तो अब कर लेते हैं नाश्ता अपना। और ये एक दिन पहले बेटा लेकर आया था, पेटीज़ लेकर आया था, तो खाई नहीं गई थी, तो मैंने सोचा चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज में ख़राब भी नहीं होगी। और उसने कहा था कि मम्मा मैं अगले दिन खा लूँगा, तो उसको मैंने ओवन में गरम कर दिया है। और एक साइड में बना लेते हैं चाय, और इसके बाद करेंगे हम दोनों माँ बेटा मिल कर के नाश्ता, क्योंकि भूख भी लगने लगी है और घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, कुछ भी काम नहीं है अब। इसके बाद सीधा मुझे फिर लंच ही बनाना है, तो उसकी तैयारी करेंगे हम बाद में। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।